दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में आप सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रेफरेंसेस टाइप के अंतर्गत टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ में मार्क साइटेशन और इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ का यूज़ करना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मार्क साइटेशन का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से कोई डेटा लिख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लखनऊ लिखा है, उसके बाद ताजमहल के बारे में लिख लिया, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा, उसके बाद किसी और शहर के बारे में हमने लिखा। मतलब जब इच्छा हमने जिसके बारे में चाहा उसके बारे में लिख लिया। लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिसको टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ में ऐड करना है, जिसका मार्क साइटेशन हमको बनाना है, उसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद मार्क साइटेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेलेक्टेड टेक्स्ट के अंतर्गत जिसको हमने सेलेक्ट किया था वो लिख कर के आ गया है और उसका अब हम कैटेगरी बनाएंगे। यहाँ कैटेगरी के अंतर्गत चलते हैं। इसमें अगर आपका कैटेगरी दिया हुआ है तो कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं और नहीं दिया है तो नया कैटेगरी बनाएंगे। तो सबसे नीचे हम लोग चलते हैं। अब हम कैटेगरी बनाने के लिए कैटेगरी पर क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे और किसी एक को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसे हम रिमूव कर दे रहे हैं और लिख रहे हैं जो लखनऊ है वो शहर का नाम है। तो हमने क्या किया, पहले से बना करके रखा था, तो हमने सिटी ऑफ इंडिया को सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद हमने ओके कर दिया। उसके बाद कैटेगरी में जाएंगे और सिटीज़ ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसको हम मार्क कर दे रहे हैं। जैसे ही हम लोग मार्क करते हैं यहाँ पर इस तरह का संकेत दिखाने लगता है। उसके बाद हमने ताजमहल को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक किए तो ताजमहल यहाँ आ गया और जो ताजमहल है हमारा, उसके लिए हमने हिस्टोरिकल प्लेसेस में डाला है, तो हमने हिस्टोरिकल प्लेसेस सेलेक्ट किया है। अगर आपने हिस्टोरिकल प्लेसेस का कैटेगरी बना के रखा है तो यहाँ पे दिखाएगा। अगर किसी का कैटेगरी नहीं बना हुआ है तो आप कैटेगरी में जाकर के कैटेगरी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मार्क पर क्लिक किए। इसी तरह से हमने रानी लक्ष्मीबाई को सेलेक्ट किया और इस पर क्लिक किए। यहाँ से कैटेगरी में जाएंगे और कैटेगरी में हमने ये फ्रीडम फाइटर है, तो फ्रीडम फाइटर का अगर हमने बना के रखा है तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद मार्क। फिर हमने चेन्नई को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद फिर इस पर क्लिक किए। क्लिक करने के बाद चेन्नई जो है वो सिटी ऑफ इंडिया है, तो सिटी ऑफ हम इंडिया सेलेक्ट किया और मार्क किए। उसके बाद हमने ब्रह्मपुत्र रिवर को सिलेक्ट किया, उसके बाद इस पर क्लिक किए। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये इंडिया का रिवर है, तो हमने यहाँ से सेलेक्ट किया रिवर ऑफ इंडिया। उसके बाद मार्क। इसी तरह से इसको हमने कुतुब मीनार को सेलेक्ट किया और मार्क साइटेशन। यहाँ से हमने सेलेक्ट किया हिस्टोरिकल प्लेसेस, मार्क। छत्रपति शिवाजी को हमने सेलेक्ट किया और इस पर क्लिक किए। यहाँ चल करके फ्रीडम फाइटर हमने सेलेक्ट किया और मार्क। उसके बाद पटना हमने सेलेक्ट किया, फिर इस पर क्लिक किए। यहाँ से हमने सिटी ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया और हमने इसको मार्क कर दिया। उसके बाद गंगा रिवर को हमने सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक किए। सिटी ऑफ इंडिया में यहाँ जा करके हम लोग गंगा रिवर, रिवर ऑफ इंडिया हमने सेलेक्ट किया, मार्क। उसके बाद हमने महानदी सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक किए और हमने रिवर ऑफ इंडिया के अंतर्गत मार्क कर दिया। इसी तरह से आपने जितना बना करके रखा है उसको जिस ग्रुप के अंतर्गत डालना है यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद मार्क करके क्लोज कर देंगे। जो संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग सिंबल्स, उसको हम लोग हटाने के लिए होम में जाएंगे और शो हाइड पर क्लिक करेंगे। तो ये जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग था वो हट गया है। अब हम सबसे पहले पेज में जाएंगे और यहाँ कर्सर रख करके
रेफरेंसेस में जाते हैं और इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर हमने क्लिक किया तो कैटेगरी में लिख कर क्या रहे ऑल, मतलब जितना हमने कैटेगरी ऐड किया था वो सब आ जाना चाहिए। कहाँ पर? तो इस पेज में। उसके बाद फॉर्मेट दिखा रहा है यहाँ पर। तो फॉर्मेट में फ्रॉम टेम्पलेट, यानी टेम्पलेट में जो दिया है वैसे ही, या क्लासिक फॉर्मेट चाहिए। जिस तरह का आपको फॉर्मेट पसंद हो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद करेंगे ओके। तो देखेंगे कि जैसे जैसे हमने सेलेक्ट करके मार्क किया था जस्ट उसी तरह से यहाँ पर ग्रुपिंग करके आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ के अंतर्गत मार्क साइटेशन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद दिया है अपडेट टेबल। अगर हम बाद में टेबल ऐड करने के बाद अगर कोई नया टॉपिक लिख देते हैं, जैसे हमने क्या किया यहाँ पर एक और टॉपिक लिख दिया न्यू दिल्ली के बारे में। अगर न्यू दिल्ली के बारे में हम लिख लेते हैं, उसके बाद हमने क्या किया कि ये नया टॉपिक ऐड कर लिया। अब इस टॉपिक को अगर हमको टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ में ऐड करना है तो उसी तरह से करेंगे जैसे पहले किए थे। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद मार्क साइटेशन पर क्लिक किए और ये जो कैटेगरी इसका है वो है सिटी ऑफ इंडिया, और उसके बाद हमने मार्क कर दिया। उसके बाद क्लोज कर दिए। क्लोज करने के बाद फिर होम में जाएंगे और शो हाइड पर क्लिक कर दिए। अब हम चलेंगे जहाँ पर टेबल बनाए थे। तो हम देखेंगे कि जो हमने टेबल नया बनाया था उसको हमने अपडेट कर दिया है, या जो कैटेगरी फिर से बनाया था उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं।